इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। ओम नमः सुदेव्यः। ओम नमः सुदेव्यः। ओम नमः सुदेव्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की, समर्ताचार्य संघ की। एक चुंबकीय
तत्व है जो कि लोह तत्व को अपनी ओर आकर्षित करता है, दोनों का संबंध हो जाता है। इसी प्रकार आत्मगत कुछ ऐसे परिणाम हैं जिन परिणामों के माध्यम से कर्मों का भी संबंध हुआ करता है। कर्म दिखाई नहीं देता, वह विश्वास का विषय बनता है। आत्मगत परिणाम भी देखने में नहीं आते और वह कर्म भी देखने में नहीं आता, किंतु उन दोनों का संबंध हो जाता है। और यह संबंध हुआ नहीं, अनादिकाल से इसका संबंध है। पैड़ी शील सहावो जीवंगानम अनाय संबंधो कणयो वले मलम वा तानतिथम स्वयं सिद्धम। स्वयं सिद्ध है, तयो अस्तित्वम स्वयं सिद्धम। शरीर, अंग अर्थात शरीर और जीव, इन दोनों का अपने आप में संबंध अनादिकालीन संबंध है। उस संबंध को तोड़ने के लिए यह पुरुषार्थ किया जा रहा है, मोक्ष पुरुषार्थ। और जो छोड़ने की इच्छा रखता है उसका नाम मुमुक्षु ऐसा कहा। मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु, जो छोड़ने की इच्छा रखता है उसका नाम मुमुक्षु है, और जो जोड़ने की इच्छा रखता है वह बुभुक्षु है। भोक्तुम इच्छु बुभुक्षु, जो भोगने की इच्छा रखता है पर वस्तु के साथ संबंध रखने की इच्छा रखता है उसका नाम बुभुक्षु बोला है। आपको क्या बनना है? मुमुक्षु क्या बुभुक्षु है? मुमुक्षु। लेकिन जहाँ से आए हैं वहाँ पर यदि नहीं लौटेंगे तो मुमुक्षु कहलाएंगे। और लौटना तो है, ये तो क्लियर कट है। आप लेहरी से आए क्या, रेली पटनागंज हैं, कोई कलकत्ता से भी आए हैं, दूर दूर से आए हैं, सतना। हाँ, लेकिन गुरुदेव ने ये कहा था, प्रथम बार प्रवेश किया था सतना नगर में, और प्रवचन में उन्होंने ये कहा कि सतना, हाँ, सतना वह सत्य नहीं है, हाँ, नश्वर है। क्षेत्र की अपेक्षा से भी संबंध जोड़ता है, द्रव्य के अपेक्षा से संबंध जोड़ देता है, काल की अपेक्षा से भी संबंध जोड़ता है। ये जोड़ता है, हर चीज के साथ संबंध जोड़ता है। काल के साथ कैसा संबंध जोड़ता है महाराज? है? आज मेरा जन्मदिन है, अवतरण दिवस। वो शब्द बदल गए हैं, बात वो ही है, क्योंकि महाराज जन्म दिवस का निषेध करते हैं। अब जन्म शब्द को हटा करके अवतरण दिवस है, अवतरण का अर्थ भी जन्म ही होता है। तो काल के साथ भी संबंध जोड़ देता है, और क्षेत्र के साथ भी संबंध जोड़ देता है। जोड़ता है कि नहीं? कौन सी एक पंक्ति आती है, भूल रहा हूँ, हाँ याद धीरे धीरे आ रहा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी कहा, ये लोकोक्ति है, कहा तो है। जननी अर्थात माँ, और जन्मभूमि जहाँ पर जन्म हुआ है, ये दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है ऐसा बोलते हैं। इसीलिए जन्म के क्षेत्र के प्रति भी अटैचमेंट है,
काल के प्रति भी है, द्रव्य के प्रति तो है ही। ये जो संबंध है ये संबंध भयानक है, इसी को बोलते हैं राग बोलते हैं ये। और किसी एक वस्तु के प्रति राग है तो निश्चित रूप से उसके प्रतिपक्ष जो तत्व है उसके प्रति द्वेष अपने आप शुद्ध हो जाता है। आप छाया में बैठे तो छाया के प्रति राग है, इसे स्पष्ट है धूप के प्रति द्वेष है। यदि धूप के प्रति द्वेष नहीं है तो छाया में क्यों बैठे, छाया के प्रति राग क्यों है? राग है तो वहां पर निश्चित रूप से किसी वस्तु के प्रति द्वेष शुद्ध हो जाता है। आपको मीठा पसंद है तो कड़वा पसंद नहीं है, अपने आप पारिशेष न्याय इसी को बोलते। पारिशेष न्याय से यह सिद्ध हो जाता है कड़वी चीज आपको पसंद नहीं है। कभी कभी कड़वी भी पसंद आती है, करेला वगैरह समय पर, लेकिन प्राय करके अब ये देख लो, एक ग्लास जूस दिया है लेकिन कौन सा है? नीम का। नीम जिसके सेवन से रक्त शुद्ध होता है, इस प्रकार वैद्यों का कहना है। तो आप जिस प्रकार गन्ने का रस पीते हैं उस प्रकार नीम का रस आप पीते हैं क्या? पीना पड़ रहा है महाराज, मतलब पीना अलग है और पीना पड़ रहा है ये अलग है। पीने की इच्छा नहीं है, बिना मन के जल्दी जल्दी पी लेता है वो, लेकिन गन्ने का रस लेते हुए पीता है। उसमें रस आ रहा है, रस में भी रस आता है, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं पीता वो। पानी जिस प्रकार पी लेते हैं, समय लगाता है, स्वाद लेता लेता वह पी लेता। तो इसी को बोलते हैं राग और द्वेष। एक अपने लिए जो अभिष्ट वस्तु है उसके प्रति राग हुए बिना नहीं रहता, और जो अपने लिए जो अभिष्ट नहीं है उसके प्रति ऑटोमेटिक द्वेष हो जाता है। और एक ही वस्तु कभी कभी राग के लिए कारण है और वही वस्तु कभी कभी द्वेष के लिए कारण। यानी एक ही वस्तु है वह कभी इष्ट के रूप में और कभी वही अनिष्ट के रूप में। एक ही वस्तु, हाँ एक ही वस्तु। काल का परिवर्तन, काल का परिवर्तन हुआ है। पोष के महीने में सूर्य की किरणें प्रतीक्षा करता है, एक बादल का टुकड़ा वहीं पर बार बार जा रहा है सूर्य के पास। हाथ लंबे होते तुम हटा देते, ऐसा मन आ सकता है, लेकिन हटा नहीं पाता वो। बार 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 वो बादल के जो टुकड़े वहीं पर जो मंडराते रहते हैं। उस समय धूप अमृत का काम कर रहा है। मिल जाए तो बस 2 मिनट भी मिल जाए, एक कायस्वर्ग सही, हाँ एक कायस्वर्ग ही सही, वहाँ पर वह धूप सेवन कर लेता है। किंतु जेठ के महीने में सूर्य की किरणें अखरती, वही सूर्य की किरणें उस समय भी है और इस समय। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न समय में एक ही वस्तु इष्टानिष्ट की परिकल्पना में वह कारण सिद्ध होता है। इसलिए अपने को संबंध नहीं रखना किसी के प्रति। वह मूर्छा के बिना संबंध हो ही नहीं सकता। ये बात अलग है, धर्मानुराग अलग है, विषयानुराग अलग है। हाँ, लेकिन धर्मानुराग की ओट में विषयानुराग वह बढ़ सकता है। इसलिए धर्मानुराग भी उतना ही रखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी निबद्धता ठीक नहीं है। कल कह दिया था, कहा था कल, निबद्धम न इच्छति।
वह श्रवण के बीच में भी लगाव नहीं रखना चाहता, क्योंकि जितना प्रयोजन है उतना ही संबंध होता है। इसलिए वह हमारे लिए साधन के रूप में उपस्थित होता है, और उसके साथ यदि अटैच होते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से वह साधन नहीं रहा, वह विषय बनता चला जाता है। ज्ञेय और विषय, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञेय अर्थात जानने योग्य पदार्थ है, और विषय अर्थात ग्रहण करने योग्य पदार्थ माने जाते हैं। निर्वाण लाडू चढ़ाया, वह विषय भी बन सकता है और ज्ञेय भी बन सकता है। श्रवण के लिए वह ज्ञेय बन सकता है, और रागी के लिए वह विषय बनेगा। उसको रोक नहीं पाएंगे आप। वस्तु एक ही है, किंतु जहाँ पर ग्रहण बुद्धि आ जाती है, जहाँ पर राग उपस्थित होता है, विषयानुराग, विषयानुराग का अर्थात विषय के प्रति अनुराग हो गया, तो वस्तु भिन्न भिन्न एंगल से वह पकड़ में आ रहा है। ज्ञेय के दृष्टि से देखेंगे तो किसी भी प्रकार से न प्रतिकार का भाव आएगा, न ग्रहण का भाव आएगा, और जिस समय विषय के रूप में स्वीकार करता है तो बंध प्रारंभ हो जाएगा। रतो बंधदि कम्मम, ऐसा का राग यदि है तो निश्चित रूप से बंद होगा। ज्ञान बंध के लिए कारण नहीं है, राग बंध के लिए कारण है। बंधन से मुक्त होना है तो राग से ऊपर उठने का हमें पुरुषार्थ करना है। समय बहुत अल्प है, फिर भी एक दृष्टांत के माध्यम से इस विषय को स्पष्ट किया जा सकता है। गुरुदेव ने प्रवचन में बात रखी थी और उन्हें यह अनुभव हो चुका था। घटित घटना उन्होंने रखी थी। स्कूल में जब आचार्य महाराज पढ़ते थे उस समय का वह प्रसंग है। स्कूल गए, अकेले थोड़ी गए, मित्र मंडली भी हैं, साथ साथ गए हैं, और स्कूल में सुबह से लेकर के शाम तक अध्ययन अधिक हुआ। फिर लौट रहे हैं घर की ओर, अकेले नहीं, मित्रों के साथ ही घर की ओर लौट रहे हैं, और बीच में गर्मी का दिन था और घर दूर हैं। बीच में एक वृक्ष के नीचे बैठने का मन हो जाता है। सभी मित्रों के साथ बैठ गए। वो वृक्ष कौन सा था? आम का। इसी को अनुक्त ज्ञान बोलते हैं। पेड़ कहा हमने, वह वृक्ष कहा, कौन सा था? आम का था। इमली का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आम का था। वो बैठ गए और बच्चे पत्थर मार रहे हैं। आम खाना है, और आचार्य महाराज जी, विद्याधर, वो भी बैठे। उनका भी मन हो गया कि आम तोड़ना है, और लगातार पत्थर फेंक रहे हैं, किंतु आम नीचे नहीं गिर रहा है, किंतु आम का एक कोर गिरता है। पूरा आम नहीं गिरता, क्योंकि वह कच्चा है। जो वृक्ष से या डाल से उस आम का जो संबंध है, वह डंठल से संबंध है उस आम का, वो आम कच्चा है, इसलिए वह कोर कोर के रूप में नीचे आ रहा है। किंतु कई पत्थर फेंकने के उपरांत भी वह साबुत आम नहीं गिरा। आचार्य महाराज को
उस वृक्ष के माध्यम से उपदेश मिल गया और आप लोग उपदेश सुनने के लिए बैठ गए। क्या उपदेश मिला महाराज इसमें है? संबंध, जो उस आम का डंठल के साथ जो संबंध था वो बहुत मजबूत था संबंध, इसलिए पत्थर फेंकने के उपरांत भी नीचे आम नहीं गिर रहा है। और वैसे ही बैठ गए। फिर बाद में थोड़ा सा समय निकल गया और हवा चलने लगी और हवा के माध्यम से बिना पत्थर के भी वह पका हुआ आम आचार्य महाराज के चरणों में अर्थात विद्याधर के चरणों में गिर गया है। आम तो चूस लिया, लेकिन आनंद उनको और अलग भी आ रहा था। वह ये था, आम का जो रस चूसा गया उससे भी आनंद उनको ये आ रहा था कि वस्तुतः इसको बोलते हैं परिग्रह। पका हुआ जो आम है उसका संबंध घनिष्ठ नहीं था और थोड़े से हवा के झोंके में वह नीचे गिर जाता है, किंतु जो कच्चा आम है वह गिरता नहीं है। इसलिए संसारी प्राणी को बार बार उपदेश देने के उपरांत भी यदि वैराग्य नहीं होता है तो वह कच्चा आम है। बहुत घनिष्ठ संबंध है उस डाल के साथ है। क्या हुआ? हाँ, ये विषयानुराग है। अनुराग तो है, हाँ, चेतना चेतन पदार्थ के साथ संबंध जोड़ता आया है। और मिथ्या दृष्टि का अलग है, अविरत सम्य दृष्टि का अलग है, अनुवृत्ति का अलग है, महावृत्ति का अलग है। ये संबंध ठीक नहीं है, ये परिग्रह संज्ञा ठीक नहीं है। कल बात कही थी, हमने उठाया नहीं, उठाने का भाव हुआ तो बस गिलास फूट गई। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फूट गया तो उसका बिल आपको भरना है। उसी प्रकार मान लो खाने के पीने की इच्छा हो गई किंतु समय पर वह वस्तु नहीं मिली, मान लो तो भाव तो हो गए हैं और भाव हो गए तो मन के माध्यम से वह बंद तो होगा, उसको आप रोक नहीं पा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक भव नहीं, कई भव व्यतीत होते हैं। कई बार यह मन में बात आती है कि देखो उसी भव से मुक्त होने वाले तीर्थंकर और दीक्षित होने के उपरांत वह साधना में रत हैं, किंतु उन्हें भी 1000 साल लग गए और अपन 1000 साल लग गए। हम 10 मिनट कर लेते हैं, घड़ी देख लेते हैं कितना समय हुआ। दुकान खोलना, मकान, दुकान चलाना है तो प्रभु के चरणों में 10 मिनट और दुकान में, वहां घड़ी की आवश्यकता नहीं। हाँ, टिफिन लेकर के आया है लड़का, हाँ, क्या बोल रहा है? बोलने की क्या आवश्यकता है? टिफिन देखो पिताजी, समय हो गया भोजन का। लेकिन वो कहता अभी भोजन की आवश्यकता नहीं, भूख नहीं लगी है, क्योंकि पेट की भूख तो तनक सी है, तन की भूख, किंतु पेट ही भरना है ना। और पेट ही भरना है तो पेट को थोड़ा गौण करना पड़ता है। अभी बहुत सारे ग्राहक लाइन लगी है, इसलिए बाद में देख लेंगे, ठंडा हो जाएगा, होने दो ठंडा। हाँ, क्योंकि नोट गिन रहे हैं ना, गरम गरम है नोट जो है ना, हाँ,
उसके माध्यम से भूख गायब हो जाती है। नोट खाते हैं आप? नोट तो नहीं खाते महाराज, तो बिना नोट के भी खरीद नहीं सकेंगे ना। तो ये जो लालसा है ये मूर्छा है। टिफिन के प्रति मूर्छा नहीं, क्योंकि टिफिन तो एक आध घंटे के लिए है, फिर टिफिन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये आवश्यक है दुकान चलाना। ये सब जो है ना मूर्छा है, आसक्ति है, भवांतर ले जाती है ये आसक्ति। 1000 साल लग गए वृषभनाथ भगवान को निरंतर साधना करते हुए, तब कहीं जाकर के उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। 1000 साल क्यों लगा? मोह क्षयात, मोह को क्षय करने के लिए 1000 साल लगा उनको, और बाहुबली को 1 साल लग गया। भरत को तो वृषभनाथ को भी अंतर्मूर्ति में ही हुआ है। ध्यान जो है वह अंतर्मूर्त तक ही टिकता है। किसी को भी केवल ज्ञान अभी तक यदि हुआ भी है तो अंतर्मूर्त में ही होता है। उसकी भूमिका के लिए 1,000 साल लग गए उन्हें। छठा सातवां वो झूलते रहे। मन को स्थिर करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। समय आपका हो गया है, तो ये आपने दृष्टांत तो सुन लिया। आचार्य महाराज को वैराग्य हो गया, वह निकल गए। दोबारा फिर जो है ना आम को तोड़ने का भाव नहीं हुआ, उपदेश उन्हें मिल गया। क्यों? ये संबंध का ये परिणाम है, इसलिए इस प्रकार होता है। ये परिग्रह संज्ञा है, आसक्ति, अटैच जिसको बोलते हैं, वो ठीक नहीं, और वो निकल गए। निमित्त बहुत सारे मिल सकते हैं, इससे भी और छोटे छोटे निमित्त मिल सकते हैं ना। कौन से? सिर के बाल सफेद हो गए, एक भी सफेद हो गया तो वैराग्य, और पूरे सफेद ही आ गए फिर उसको काले बनाने में लग गए। वैराग के लिए बहुत सारे कारण हैं। किससे वैराग होगा, इससे क्या प्रयोजन अपन को? वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। पर वस्तु प्रियम सदा, दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है, ये ठीक नहीं। अपनी वस्तु अभी तक अच्छी नहीं लगी क्योंकि दिखाई नहीं देती वो मन। आत्मा बार बार आप यही कर मन से फिर आ गए अपन आत्मा की बात करते, दुकान मकान की तो करते नहीं है। हमें करने की इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि मैं कर लूं तो आप फेल हो सकते हैं, क्योंकि हमने दुकान मकान करी नहीं, उसमें हम फेल है। इसलिए हम दुकान मकान की बात ही नहीं करते हैं, दुकान बंद करने की बात करते हैं हम, और आप बंद करते नहीं। हमेशा दुकान खुली रहे। दुकान, दुकानदार, दो कान वाले हैं। अच्छा, बंद करने को है? अच्छा, बंद करने के लिए मंगल और खोलने के लिए अमंगल है। बढ़ा दो, ये है। तो वस्तु तो हमेशा पर वस्तु की ओर दृष्टि रहती है, अपनी वस्तु की, आत्म तत्व की ओर दृष्टि नहीं जाती। और उनको पर्याप्त हो गया। एक आम जो है ना, हवा के झोंके से जो गिर गया, उनने समझ लिया ये संज्वलन कषाय इसी को बोलते हैं। हवा के माध्यम से आम गिर गया, ये संज्वलन कषाय का प्रतीक है। और जो
पत्थर फेंके जा रहे हैं, इसके बाद भी वह आम नहीं गिर रहा, किंतु एक एक कोर नीचे आ रहा है। इसको बोलते हैं अनंतान बंदी कषाय। आप कर्म कांड पढ़ लो, जीव कांड पढ़ लो, सब पढ़ लो, इसके बाद भी नहीं होता। इसलिए परिग्रह संज्ञा से ऊपर उठने के लिए थोड़ा सा विषय आपके सामने रखा गया। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पथ के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान
आचार्य कुंद के नियम सार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनिश्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा, लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है, जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलंब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञानुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। राजस्थान प्रांत के झालावाड़ जिले की पुण्यभूमि चांदखेड़ी खानपुर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जिनेंद्र भक्तों को मिलने जा रहा है। तीर्थ पर विराजमान महाअतिशयकारी महाचमत्कारी बड़े बाबा देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान को नव वर्ष 2025 के प्रथम मंगलकारी नमन करने का परम सौभाग्य। यही नहीं, नव वर्ष आगमन की पूर्व संध्या पर भगवान नेमिनाथ की वैभवशाली वैराग्य गाथा राग से वीतरागता के अंतर्गत पुण्यशाली श्रद्धालु जन पाएंगे। नेमी प्रभु की भव्य बारात के साथ साथ
सामूहिक भक्ति भजन नृत्य समारोह में सहभागिता का स्वर्णिम अवसर। आप भी देखिए प्रभु भक्ति के इन स्वर्ण